हॉरोस्कोप में एक प्लेनेट होता है जो कि सिर्फ मेहनत 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 दर्शाता है, वो है सैटर्न, शनि। वो थोड़ी देर फिर समझ आ जाएगा। अब राजा साहब को ऐसा इमेजिन कर लिया कि वो जंगल में अकेले खड़े हैं, दंड है, मुकुट लगा रखा है, बट रूल करने के लिए कोई है ही नहीं। कोई भी नहीं। तो अरुण पाजी मतलब ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ ये? हमेशा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा। पिछले साल की सबसे अच्छी मूवी कौन सी चली थी पता है? नहीं। 12th फेल। यस 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 यस, उसमें भी यही दिखाया गया है कि फेलियर्स लाइफ में आते हैं, ओके, बट वो परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। हर एक फेलियर लर्निंग हो सकता है। सो ऐसा फील होगा, कुछ कुछ बार हाईज फील होंगे, कुछ कुछ बार लोज होंगे। क्या अभी तक कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है? मिली है। तो डाउन्स भी हैं, अप्स भी हैं। मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर हमेशा सीखता नहीं रहूँगा ना। एक बार ऐसा पॉइंट भी चाहिए ना कि हाँ, थोड़ा इतनी मेहनत करके जो मैं आया, इतना भाग रहा हूँ, फिर गिर रहा हूँ, हमेशा उठ भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि उठ नहीं रहा हूँ, उठ रहा हूँ, पर कब तक सिर्फ उठता ही रहूँगा? मतलब एक मेरे को भी तो चाहिए कि थोड़ा सा, मतलब जिस चीज़ के लिए मैं भाग रहा हूँ वो अचीव हो मुझे भी। ओके, सो कहीं ना कहीं शनि जी का कोई खेल है। आओ कुंडली से समझते हैं। सो ये है भरत आपकी कुंडली। अभी क्या दिख रहा है, क्या समझ आ रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे 12 हाउसेज होते हैं, ठीक है। 12 हाउसेज हमारी लाइफ के 12 अलग अलग डिपार्टमेंट को समझाते हैं। किसी में मनी है, किसी में सक्सेस है, फेम है, किसी में लक है हमारा, और 12 हाउसेस के 9 प्लैनेट्स उसमें खेलते रहते हैं, ठीक है। सो अभी इसको सबको देख के हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है ऐसा कि बार बार अप एंड डाउन आ रहे हैं। तो आपने एक शब्द बोला था कि मैं मेहनत करने को पूरा तैयार हूँ। तो हॉरोस्कोप में एक प्लेनेट होता है जो कि सिर्फ मेहनत 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 दर्शाता है, वो है सैटर्न, शनि। आपने सुना भी होगा कर्म का देवता शनि, ठीक है। तो ये शनि आप देखो यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो लगा है, यानी कि अभी अभी ऑप्टिमम पावर में नहीं है। इसमें मतलब वाइब नहीं आ रही है इस हाउस में कि यार मेरे जैसा घर नहीं है। जैसे अभी आप एक्स के घर चले जाओ तो अच्छा लगेगा वहाँ पे? नहीं, डर लगेगा। सो ऐसे ही ये प्लैनेट्स भी होते हैं कि हर एक प्लेनेट के एक राशि ऐसी होती है, एक ज़ोडिएक ऐसा होता है जिसमें उसको बहुत खुशी होती है, भी प्ले स्टेशन खेलना है, चिल करना है, पार्टी करनी है। इसे हम बोलते हैं एक्सॉल्टेड पॉइंट या एक्सॉल्टेड राशि, या वो प्लेनेट एक्सॉल्टेड हो गया है। हिंदी में से बोलते हैं उच्च का ग्रह। वहीं पर एक साइड में एक ऐसी राशि भी होती है हर एक प्लेनेट के लिए जहां पर उसे अपना मतलब मजा नहीं आ रहा होता, कूल फील नहीं हो रहा होता, इवन डर और लग रहा होता है, तब वो अपने पूरी पावर का यूज वहां पर नहीं कर पाता है। इसे हम बोलते हैं डेविएटेड प्लेनेट या फिर नीच का ग्रह। तो ये कॉन्सेप्ट है। सो ये इसको हम ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं नीच का शनि या डेविएटेड सैटर्न। ओके, सो ये प्रॉब्लम आपकी लिंक करती है, बट सिर्फ शनि नहीं है, आपकी कुंडली है। 12th फेल की हमने बात करी ना, तो 12th हाउस में मेरी नजर चली गई। 12th हाउस ये सन। हाँ, यहाँ पे सन बेटा, समझ गए? वो थोड़ी देर फिर समझ आ जाएगा। सो सन 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस को हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि आइसोलेशन का हाउस है। यहाँ पे अकेलापन है, यहाँ खालीपन है। अब इस सन को तो, इस सन तो राजा है। विदाउट सन अर्थ में लाइफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अर्थ घूमती है, उसके चारों तरफ लाइट आती है, तो एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाता है। अभी राजा साहब को काम करवाने के लिए ना 2-4 मतलब सर्वेंट्स चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, ओके, कि उनको बता सके। एक पीए भी होना चाहिए, एक ईए भी होना चाहिए। अभी राजा साहब अकेले चले गए। सोचो एक राजा को इमेजिन करो जो बहुत पावरफुल था, अभी वो जंगल के बीच में खड़ा है। क्या वो पावरफुल है? नहीं। वो तो पावरफुल तभी है जब उसके सामने उसकी प्रजा है और काम करने के लिए उसकी सेना और सर्वेंट है। सो आपके सन के साथ ये हुआ है। और मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ सन के ऊपर? क्योंकि जो सूर्य है वो हम सभी के चार्ट में एक ऐसा प्लेनेट होता है जो कि हमारे बारे में सबसे ज्यादा बताता है। देखिए, विदाउट फादर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में जो पापा बोले गए वो सूर्य बोले गए, और ये आपके फादर को रिप्रेजेंट भी करता है। सूर्य को नेचुरल आत्मकारक का प्लेनेट बोला गया, यानी कि विदाउट सन देयर इज नो सोल। रियल लाइफ में भी तो यही है, विदाउट सन देयर इज नो लाइफ। अब राजा साहब को ऐसा इमेजिन कर लिया कि वो जंगल में अकेले खड़े हैं, दंड है, मुकुट लगा रखा है, बट रूल करने के लिए कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं। सो इसका जो अभी नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो ये डेली रूटीन में सब हो जाता है। अब राजा साहब को पता ही नहीं मेरी मीटिंग कब है, कब मुझे कहाँ जाना है, आज मुझे किस आदेश पर सिग्नेचर करना है। तो ये रियल लाइफ में इम्पैक्ट करता है डेली रूटीन पे। सो पता है क्या होगा? नींद देर से खुलेगी, और फिर एकदम से पता चलेगा अरे आज तो ये काम करना है, या रील डालनी है, या शूट पे जाना है, ठीक है। फिर विदाउट प्रिपरेशन जल्दी जल्दी आप, क्योंकि हो तो टैलेंटेड आदमी, मरकुरी फर्स्ट हाउस इज वेरी टैलेंटेड, ब्रेन वर्किंग वेरी फास्ट, सो खटखट क्रिएटिव आइडियाज तो आ जाते हैं। बट फिर वो काम करने के बाद वो फील होगा कि यार एक हफ्ते पहले अगर प्रिपेयर कर लिया होता तो ज्यादा बेटर करता। एकदम परफेक्ट।
सुबह जैसे अभी मैं आपको हॉरोस्कोप देख रहा था ना, तो आपकी सूर्य की दशा चल भी रही है। अब दशा क्या होता है, तो ज्योतिष में कॉन्सेप्ट होता है दशा का, और विंशोत्तरी दशा बोलते हैं। ये 120 साल का टाइम पीरियड होता है, जिसमें से अलग अलग प्लेनेट अपना अपना टाइम लेता है अलग अलग। जैसे शनि की दशा अगर शुरू हुई तो 19 साल आपके बुक हो गए, शनि रूल करने वाला है। दशा को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जब आपको नए कपड़े पहनने होते हैं, अच्छा दिखना होता है, तो आप एक स्टाइलिस्ट को बुलाते हो, आपकी कबर्ड में से वो कपड़े निकालता है और आपके ऊपर जो सूट कर रहा है वो पहनाता है। वो कपड़े पहनकर आप बाहर में जाते हो, फिर दुनिया आपको वैसे परसीव करती है। तो ये जो कबर्ड है ये आपका मन है, ये जो कपड़े आपने पहने ये आपके थॉट्स हैं, और ये जो स्टाइलिस्ट आया था ना कुछ टाइम के लिए, ये वो प्लेनेट है जिसकी दशा चल रही है। सो इस सूर्य की दशा में क्या होगा, सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा। वो जिस भी घर में बैठा था वहाँ पे कहेगा कि अब मेरे हिसाब से यहाँ पे चेंजेस होंगे, और उसका इम्पैक्ट आपको सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ पे दिखेगा। तो अभी क्या हुआ होगा, 2020 से ये आइसोलेशन की फीलिंग या फिर हॉच पॉच जो दिल में सी जा बहुत ज़्यादा। वहाँ से फील होना सबसे ज़्यादा शुरू हुआ होगा, और अभी 2026 में ख़त्म हो जाएगी। तो एक साल में ये चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो सब मैं जो भी करूँगा अपनी लाइफ में आगे तो वो मतलब सक्सेसफुल होगा। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 ईयर आज से, और उसके बाद सब अपने आप बेटर हो जाएगा। एक मैं आपको एक और रेमेडी बताता हूँ, ये एज ओल्ड एंशिएंट रेमेडी है जिसको हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते आए हैं। आपने देखा होगा कई लोग सूर्य को ऐसे लोटा लेके जल चढ़ाते होंगे। ये भी उनमें से हूँ। वेरी गुड। अभी इसको क्या करना है, तो कब चढ़ाते हो, दिन में कि सुबह सुबह 6 बजे? नहीं 6 तो नहीं, मतलब 7 8 9 ऐसा। चलो इट्स ओके। सो ये सूर्य को जल चढ़ाने वाली जो रेमेडी है, इसके पीछे एक लॉजिक भी है, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन का प्लेनेट माना जाता है। वो डिसिप्लिन क्रिएट करता है, वो खुद भी बहुत पंक्चुअल है। उसको निकलना है, इससे तो निकलेगा, चाहे सर्दी हो कुछ चाहे भी ठंडी हो, डजंट मैटर। तो सूर्य इस बात को सिखाता है कि आप भी सुबह 6 बजे उठो, मुझ पे जल चढ़ाओ, विटामिन डी भी थोड़ा सा ले जाओ, और एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लो अपनी लाइफ में। तो आप जब देखोगे कि जो लोग सूर्य को जल चढ़ाते रहते हैं टाइम में, कुछ ही टाइम में ना उनको कॉन्फिडेंस आता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, हेल्दी फील होता है, और एक डिसिप्लिन एक रूटीन भी क्रिएट होने लग जाता है। तो ये जो एंशिएंट रेमेडी है, यू कैन ट्राई इट आल्सो। ठीक है। ओके, बट सुबह 6 बजे 6 से 8 कर लेना यार, ये नहीं कि 2 बजे सो के उठ रहे हैं। नहीं मैं इतना लेट अच्छे से टाइम पे ही, मतलब ऐसा रहता है कि टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, काम वाम करना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए अपने ऊपर, वेरी तो गुड। वैसा।